चल रहा था। इस टीम को, सुनने वालों को, कथावाचक को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, हमारे बौद्धाचार्य जी ने अभी बताया था, चिड़िया के माध्यम से जो कहानी बताई थी वो बिल्कुल सही थी। अगर सभी साथियों ने हाथी की तरह काम करना शुरू कर दिया तो जो खोया हुआ सम्मान है वो बहुत जल्दी प्राप्त होने को है। आप लोगों ने देख लिया है सम्मानित साथियों, बाबा साहब का जीते जी अपमान तो कांग्रेस के लोगों ने किया ही था, लेकिन आज प्रतिमा पर, हाईकोर्ट की प्रतिमा पर इतना विरोध किया है। और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक उन साथियों का साथ दिया था, वो साथी उस आंदोलन में बिल्कुल भी अपने झंडे के साथ नहीं आए हैं। झंडे के साथ जो लोग आए हैं वो आदरणीय बहन जी के आदेश पर बहुजन समाज पार्टी के साथी आए हैं। इसलिए सम्मानित सभी साथियों से निवेदन है कि बाबा साहब ने जो हम लोगों को वोट का अधिकार दिया था, एक कहा था कि बाबा वोट का चला गए राज, रानी की कर गए नसबंदी। पहले राजा हो तो पेट से नीति बड़ी गंदी, पहले राजा रानी के पेट से हुआ करता था, लेकिन आज बाबा साहब ने पहले राजा हो तो पेट से नीति बड़ी गंदी, अब तो राजा बने वोट से भीम अकलबंदी, रानी की कर गए नसबंदी। इसलिए सम्मानित साथियों, अपने वोट का जब चुनाव आता है तो सही हाथी के सामने वाला बटन दबा करके हाथी को मजबूत करेंगे तो जंगल की आग की तरह आपकी समस्याओं का भी समाधान होगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। बहुत बहुत आदरणीय डॉक्टर साहब, अब मैं निवेदन करता हूं आदरणीय टैगोर जी से कि आए और कम शब्दों में अपनी बात रखें। आदरणीय इस प्रेमनगर की पावन भूमि को नमन करते हुए और खास तौर पर आज इस गाथा के वाचक आचार्य आदरणीय सूरज जी और खास तौर पर इस आयोजक को, कर्ताओं को मैं अपनी ओर से, बहुजन समाज पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और अपनी बात मैं ज़्यादा लंबी ना करते हुए संक्षिप्त में ही कहना चाहता हूं। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत, गुरु और महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, खास तौर पर शिक्षा की ज्योति जलाने वाले महामानव महात्मा ज्योतिराव फुले जी के चरणों में नमन। आरक्षण के जनक कोल्हापुर के महाराज परम सिद्ध छत्रपति साहू जी महाराज जी के भी चरणों में नमन। इस दलित, शोषित, पीड़ित समाज के मसीहा, भारत रत्न, इस देश को पवित्र संविधान देने वाले हमारे ईश्वर, हमारे भगवान आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस सोती कौम को जगाने वाले, बहुजन समाज के समस्त महापुरुषों से जीवन परिचय से अवगत कराने वाले बामसेफ डीएस4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांसीराम जी के भी चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, 4 बार की लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी दीर्घायु की कामना करते हुए, इस मंच पर हमारे नेता साथी आदरणीय भिक्खू संघ और इस कथा में उपस्थित हुए मेरे पितातुल बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, माता और बहनों, सम्मानित साथियों, अभी कथावाचक जी ने एक 4 महिलाओं के बारे में आपको इधर बताने का काम किया। इसी प्रकार एक छोटी सी बात मैं कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। खास तौर पर मैं महिलाओं को इस ओर ध्यान आकर्षित जरूर कराना चाहता हूं। एक किसान परिवार था और वो अच्छा खासा अमीर परिवार था। उनके घर में माता पिता और एक बेटा भी था, लेकिन जो परिवार था वो मेरी माता बहनें
वो पढ़ा लिखा परिवार नहीं था। बेटा की उम्र 17-18 साल की हुई। सगाई संबंध वाले काफी बेटे के लिए आना शुरू हुए, क्योंकि एक अच्छा धनाढ्य परिवार था। पैसे वाले भी आए, लेकिन उन माता पिताओं की केवल एक ही इच्छा थी कि हम अपने बेटे की अगर शादी किसी से करेंगे तो एक पढ़ी लिखी जो होनहार बेटी होगी, हम उससे शादी करेंगे। तो सम्मानित साथियों, एक परिवार, पढ़ा लिखा परिवार उनके रिश्ते के लिए आया, और एक बेटी भी बहुत पढ़ी लिखी थी। उस बेटे का संबंध उस बेटी से हुआ, शादी हुई और बेटी घर में आ गई। सम्मानित साथियों, जो बहू थी, सास की और ससुर की बड़ी आज्ञाकारी थी। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई जरूरत सास को महसूस होती तो बहू उसकी हर समस्या के लिए वो साथ में साथियों खड़ी रहती थी। बहू की भी कोई भी समस्या उस पर आती थी तो सास भी तत्पर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती थी। सास का एक दिन आदेश हुआ कि बेटा थाली सजा लो। बहू ने कहा कि ससुर जी, सास जी, जो आपने थाली का आदेश दिया है मैंने थाली सजा ली है। सास और बहू दोनों उस थाली को लेकर एक गर्तम मार्ग पर निकलती हैं। तो उस मार्ग में एक गाय, मैं खाली महिलाओं के लिए आकर्षित कर रहा हूं इस बात को, जब वो सास और बहू दोनों जब गर्तम मार्ग पर निकलती हैं तो बहू के सामने एक गाय नजर आती है। उसको जब गाय उसके सामने नजर आती है तो बहू थाली को एक साइड में रखकर और इधर उधर उस घर में गई, उस घर में, और एक बाल्टी लेकर उस गाय के नीचे बैठ जाती है। जब वो बहू जब गाय के नीचे बैठ जाती है तो सास बड़ी हंसी और बड़ी दुखी होती है कि मैंने तो एक पढ़ी लिखी बहू को अपनी बहू बनाने का काम किया था, ये बहू तो बहुत मूर्ख है, नादान है, इसको कोई जानकारी नहीं है। ये बात जब बहू को सास ने बताने का काम किया तो सास ने कहा, ये बेटा, ये तो पत्थर की गाय है, ये दूध नहीं देती है। तो सास की बात को सुनकर बहू ने कहा कि सासू जी, मेरे को नहीं मालूम था कि पत्थर की गाय दूध नहीं देती है। आगे साथियों फिर वो सास और बहू ये बात फिर जब आगे बढ़ती है तो एक रास्ते में दो शेर नजर आते हैं। जब दो शेरों को बहू जब देखती है तो थाली को एक साइड में रखकर और सास को हाथ उसका पकड़कर और कहती है, सासू जी, आगे शेर खड़े हैं, आप इन शेरों से बचो, आपको शेर खा जाएंगे। ये बात जब सास को जब मालूम होती है तो सास बहू से फिर कहती है कि मैं तो इसको मूर्ख समझती थी, ये तो बहू तो मां मूर्ख है, इसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि ये पत्थर के शेर किसी को कैसे खा जाए। आगे ये बात जब बहू की समझ में आती है तो सास को कहती है कि मेरे को नहीं मालूम कि ये पत्थर के शेर किसी को खा जाए। जब आगे बढ़ती है, एक मंदिर में सास और बहू का जब प्रवेश होता है तो सास उस प्रतिमा के सामने सारा नारियल, धूप, अगरबत्ती जो भी लगाने का काम जब
सास करती है और सास का आदेश होता है कि बहू बेटा एक प्रतिमा है, माँ है, इससे जो मांगना है आप इससे मांग ले, तेरा सब कुछ तेरे को मिल जाएगा। सास की बात को बहू सुनती है और बहू फिर कहती है सास से, सासुल जी जब पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती और पत्थर का शेर अगर किसी को खा नहीं सकता तो ये पत्थर की बनी हुई प्रतिमा मेरे को कुछ नहीं दे सकती। अगर मिला है तो आपसे मिला है और भविष्य में जो भी मिलेगा वो आपसे मिलेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, हम इस बुद्ध की धरती पर इस बात को बुद्धाचार्य ने भी विस्तार से अपनी बात को कहा है। अगर हमें कुछ साथियों, माताओं, बहनों अगर मिलेगा तो हमारी जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती से ही मिलेगा, बाकी हमें कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बढ़िया।